जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसका ये 20वां पार्ट है जो आगामी होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 साथ में एसएससी जीडी 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के सेशन में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित किया है जो कई एग्जामों में कई बार पूछे जा चुके हैं। सेशन को साथियों पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सभी साथियों का जैसा सपोर्ट रहेगा हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। देखते हैं साथियों आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सौर मंडल में किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप सभी साथी वीडियो को रोक सकते हैं और अपने उत्तर को नोट डाउन कर सकते हैं। बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कर सकते हैं। साथियों, 4 ऑप्शन दिया गया है, बुध, शनि, मंगल, वरुण। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुध। साथियों, बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है बुध। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अकबर या चित्रसेन। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का भूगोल दूसरी शताब्दी में नामक पुस्तक किसने लिखी। टालमी, थियोफ्रेस्टस, हिकेटियस या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टालमी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह पर पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। सौर मंडल के किस ग्रह पर साथियों पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। शनि, बुध, शुक्र या मंगल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह के पास साथियों पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। अगला प्रश्न है, फोबोस और डिमोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। मंगल, बुध, शनि, शुक्र। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मंगल। मंगल ग्रह के साथियों फोबोस और डिमोस जो हैं मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अगला प्रश्न है, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। प्रथम, दूसरा, तीसरा या आठवां। पहला, दूसरा, तीसरा या आठवां। सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला यानी प्रथम। अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण कौन सी राशि है। बल आघूर्ण कौन सी राशि है। सदिश, अदिश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए, बल आघूर्ण सदिश राशि के अंतर्गत आता है। अगर साथियों बल आघूर्ण की मात्रक का बात किया जाए तो न्यूटन मीटर होता है। महत्वपूर्ण है, दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संवेग का यसाई मात्रक है। संवेग का यसाई मात्रक क्या होगा। न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन मीटर या जूल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग का यसाई मात्रक है। बल का यसाई मात्रक साथियों न्यूटन, बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर, कार्य का मात्रक होता है जूल। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्यात। महत्वपूर्ण है, क्यात किस देश की मुद्रा यानी करेंसी है। नेपाल, जापान, म्यांमार, बांग्लादेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। क्यात जो है म्यांमार देश की मुद्रा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, नेपाल, नेपाल की मुद्रा होगा साथियों नेपाली रुपया। जापान का होगा येन। और अगर बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश की करेंसी है टका। क्या है, टका। चारों याद रखिएगा।
एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, मणिपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य में स्थित है सरदार सरोवर झील। अगला प्रश्न है, मजलिस महत्वपूर्ण है साथियों, किस देश की संसद का नाम है? मजलिस जो है किस देश की संसद का नाम है साथियों? 4 ऑप्शन दिया गया है, जापान, रूस, मालदीव या इजराइल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। जापान की संसद का नाम साथियों डायट है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। इजराइल की संसद का नाम साथियों नेसेट है। ये चारों महत्वपूर्ण हैं, चारों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, हल्दिया बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? गोवा, असम, केरल, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है हल्दिया बंदरगाह। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा जाता है प्रश्न। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति के द्वारा उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को कर्णवती के नाम से जाना जाता है? सिंध को, चंबल को, सोन को या केन को। सही उत्तर होगा साथियों, केन नदी को कर्णवती के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, इसलिए इसे अवश्य ध्यान रखिएगा। प्रयागराज, मथुरा, देवरिया, जौनपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। उत्तर प्रदेश का साथियों मथुरा राज्य है जहां सर्वाधिक कम वर्षा होती है। सॉरी साथियों, राज्य नहीं, जिला है जहां सर्वाधिक कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में किस खनिज के विशाल भंडार हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर जनपद है साथियों कि विंध्याचल क्षेत्र में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्र है, वह किस खनिज क्षेत्र का विशाल भंडार है? राक फास्फेट, चूना पत्थर, कांच बालू, ग्लास सैंड। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हीरे पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण है साथियों, बांदा एवं मिर्जापुर, इलाहाबाद एवं सोनभद्र, झांसी एवं हमीरपुर या ललितपुर एवं सोनभद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांदा एवं मिर्जापुर। बांदा एवं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में साथियों हीरे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, थारू जनजाति के लड़के लड़कियों में शिक्षा के विकास के लिए किस जनपद में महाविद्यालय की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश के साथियों किस जनपद में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों में शिक्षा के विकास के लिए महाविद्यालय की स्थापना की गई? ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, कानपुर, गोरखपुर या लखनऊ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लखीमपुर खीरी। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। साथियों इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा साथियों, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, प्रश्नों की संख्या आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से बढ़ती रहेगी। आज हमने प्रश्नों की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया। आप सभी साथियों का सपोर्ट रहेगा तो 25-30 ज़्यादा से ज़्यादा 50 क्वेश्चन हम हर सेशन में शेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसा सपोर्ट रहेगा वैसे हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। ठीक है साथियों, तैयारी दबा के करिए, सफलता भी दबा के मिलेगी, लेकिन तैयारी दबा के करना पड़ेगा। समय बहुत कम है, इसलिए रात दिन एक कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।